बड़े शहर के लिए बड़े फैसले। कराची की तामीर और तरक्की के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमकेएम मुत्तहिद। तीनों जमातों का मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अहद। तवील इजलास में मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक। तवील अरसे से मुश्किलात में जकड़े शहरी बेहतरी के लिए पुरुमीद। ये तीनों जमातें ही कराची की स्टेक होल्डर हैं और कराची के जो मसाइल हैं, सफाई, सीवरेज लाइन, पानी की कमी, सड़कों की टूटी फूटी, ट्रांसपोर्ट की कमी, ग्रीन लाइन बस सर्विस का चलना, अगर इन मसाइल को हल करने के लिए खुलूस दिल के साथ अगर ये लोग काम करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है अगर ये एक होते हैं और काम करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कराची कचरे का ढेर बन चुका है। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी गिर जाए तो फिर निकलना मुश्किल। कोरोना से 6 अमवात, तादाद 6168। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,88,717 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,25,904, पंजाब में 95,391 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 35,153, बलूचिस्तान में 12,224 केसेस। मौसर इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। सिर्फ पंजाब में 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। रोटी के अलग अलग दाम, नान बाई बेलगाम। पेशावर में रोटी 10 से 20 रुपए तक फरोख्त होने लगी। खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, शहरियों का मुतालबा। कहीं 20 पर बिक रही है, कहीं 10 पर, कहीं 15 पर। वज़न बहुत कम और होता जा रहा है। रोटी ये 100 ग्राम रोटी भी नहीं है हमारे पास। इस आशय में हुकूमत कोई इंसाफ दे, कोई रियायत हमारे साथ। ऑनलाइन तरीके कार अपनाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। कराची में नया सिस्टम मुतारिफ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दफ्तर आने की इजाज़त। नए जदीद निज़ाम ने एजेंट से निजात दिला दी। शहरियों का इत्मीनान का इजहार। बहुत अच्छी एहतियात की जा रही है, हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह सब कुछ खैरियत हो जाएगा। अगर यहाँ पे रश बढ़ जाएगा तो कोरोना फैलने का भी खर्चा है, तो मैं तो कहूँगा कि ये लिमिटेड नंबर्स को बुलाना भी। फेसबुक की भारत नवाज पॉलिसी बेनकाब। नफरत अंगेज मवाद शेयर करने के बावजूद बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। माली मफाद खोने के खौफ से एक्शन नहीं लिया जाता। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। आवाम पर एक और बोझ। एलपीजी 5 रुपए महंगी, फी किलो निर्ख 105 रुपए तक पहुंच गए। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 230 रुपए इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई का इंतकाल। व्हाइट हाउस की तस्दीक। 71 साला रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बीमारी की तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि कल डोनाल्ड ट्रंप 2020 कैंपेन ने कल मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के ग्रुप को, जिसका नाम उन्होंने दिया मुस्लिम वॉइसेस, उसको रिकॉग्नाइज किया। अमेरिकन सियासत में ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम मुसलमान अब कैंपेन का हिस्सा हैं, हम टेबल पर मौजूद हैं। अमरीकी सियासत में मुसलमान एक कदम और आगे। सदारती इलेक्शन के लिए मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप के नाम से मुहिम का आगाज। क़यादत अमरीकी नैयाद पाकिस्तानी साजिद तारड़ करेंगे। खास दिन के लिए खास लिबास। शहर इक़्तिदार में दिलकश रूसी मलबूसात की बहार। गरारे, शॉर्ट शर्ट और बैक टेल लहंगे दुल्हनों की पसंद। 2020 में गहरे और पेस्टल कलर्स इन। ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए और लड़कियां ज़्यादा फॉलो अप करती भी हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैंने थोड़ा डार्क कलर पहना हुआ है और इस पे काम जो है मैंने लाइट करवाया है, तो मैं बड़ी हैप्पी हूँ। शादी होती है उस टाइम आप ना तैयार होती हो, फुल ब्राइडल कपड़े पहनते हो, अच्छी तरह दिखते हो, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ। इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ना लाइट कलर पहन। मेरी भी यही चॉइस है कि मैं भी लाइट कलर और पेस्टल कलर लूँ, क्योंकि ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा।
खबर आपको दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाह कुन करार दे दिया। कौन सा शोबा है जिसमें इस हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया हो? आसिफ अली जरदारी ने यह सवाल उठा दिया तनकीद की हुकूमत पर और कहा कि मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजुर्बात ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। खारजा महाज हो या मईशत, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, आसिफ जरदारी का क्या कहना था? जरदारी ने जो है वो हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाह करार देते हुए सीईसी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी गाइडलाइंस दे दी हैं और आसिफ अली जरदारी ने हुक्मरानों की पॉलिसियों पर जो है वो इजहार फिक्र करते हुए कहा है कि ठोस लायामल की जरूरत है और पार्टी क़यादत जो है एक ऐसा लायामल इख्तियार करेगी जिससे आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाया जा सके। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमें आवाम और मुल्क के लिए जद्दोजहद करना और मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड जो तजर्बात हैं इन्हें मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है और ऐसी नाहल हुकूमतें लाकर तजर्बात किए जाते हैं तो मुल्क रोजाना नित नए तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौन सा शोबा है जिसने इस हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया हो। ये हुक्मरान मुल्क को इस सतह पर ले जा रहे हैं तो कोई भी हालात को संभाल नहीं सकेगा। खारजा महाज हो या मईशत, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। जिद और हरदर्मी सियासत में नहीं चलती। मौजूदा हुकूमत ने हर शोबे को बहरान का शिकार कर दिया। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि एक ठोस हिकमत अमली के साथ जो है वो आवाम से रजू किया जाए और मुल्क और आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातों का एपीसी का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली का सफ़र खोटा करने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों की एपीसी का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। अपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली का सफ़र खोटा करने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों का सफ़ीर बनकर आलमी दुनिया को भारत के हिंदुत्व नज़रिए से आगाह किया, लेकिन दफ्तर ख़ारजा और इदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और कश्मीरियों को मायूस किया। अगर दफ्तर ख़ारजा और कश्मीर की पॉलिसी बनाने वाले दीगर इदारे वज़ीर आज़म के बयानिए को अपना लेते तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी तौर पर अपने मिशन मकबूजा वादी में भेजे। दुनिया भर में तैनात इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हम इतने स्टार्च्ड अपने कपड़ों में 3 पीस सूट्स या कलफ लगी हुई शलवार कमीज़ों में अपने फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन कर देगा, बात कर लेगा या जाके कोई इंटरनेशनल फोरम पे बात कर लेगा। एंड वी थिंक दैट्स इनफ। We have let down the Kashmiris, we've let down our Prime Minister जिसने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया है। शीरी मज़ारी ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए ज़बानी नहीं ठोस इक़दाम करना होंगे। Rape has been used as a weapon of war by the Indian forces। मुझे आप बताएं हमारे कितने डिप्लोमेट्स ने 1991 के बाद इसका रेफरेंस दिया हो कभी इंटरनेशनल फोरम्स में? शीरी मज़ारी का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ आर्ट एंड कल्चर के जरिए भी भारतीय मज़ालिम को दुनिया भर में उजागर किया जाना चाहिए। और अब कारोबार की दुनिया। This segment is brought अहम खबर है, हुकूमत और IPPs के दरमियान MOU की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। IPPs वसीतर कौमी मफाद में रियायतें देने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। दस्तावेज़ात में ये बात सामने आई है। मकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तफाक हुआ। अलीम मलिक से मज़ीद जान लेते हैं। अलीम, बताइएगा कौन कौन से फ़वाइद हासिल होंगे? जी, हुकूमत और जो विंड पावर प्रोड्यूसर्स हैं और IPPs के दरमियान जो MOU तय पा गया है जिसकी तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल की हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि हुकूमत की जानिब से की गई है, जिसके तहत जो IPPs हैं वो उनके जो अपने ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो अखराजात हैं उसमें 20 से 25% कमी पर मुत्तफिक हो गए हैं। इसके अलावा जो IPPs की कर्ज की जो मुद्दत है और अदायगी की मुद्दत है उसमें भी 5 साल इजाफे पे वो एग्री हो गए हैं। ये ऐसा कदम है कि जिससे सार्फिन को टैरिफ में कमी मिलेगी और सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा आने वाले सालों
सालों में। इसके साथ साथ इस मुआहदे में ये भी बताया गया है कि जो IPPs है वो पहले हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल करते थे बैंकों से कर्ज लेने के लिए, लेकिन अब वो अपने असासों से ही बैंकों से कर्ज लेंगे। इसके साथ साथ जो IPPs हैं उसमें उनको जो शरह जो मकामी IPPs हैं जो सरमायाकार हैं उनको जो शरह मुनाफा दिया जाएगा वो अब डॉलर की बजाय रुपए में दिया जाएगा, जबकि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको जो शरह मुनाफा देने के लिए जो डॉलर की शरह फिक्स की गई है वो तकरीबन 145 रुपए फिक्स करने की तजवीज़ दी हुई है। यहाँ पे ये ऐसा कदम है कि जिससे जो कैपेसिटी पेमेंट्स के बढ़ने का मामला है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इससे भी टैरिफ जो है वो बड़ी हद तक एक जगह पे रहेगा और उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट का कर्ज जो बढ़ा है, कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से जो टैरिफ में नुमाया कमी होगी। इसके साथ साथ ये जो MOU तय पाया है इसके तहत जो विंड पावर प्लांट्स हैं उनको ये भी इजाजत दी गई है कि वो अपने सोलर पावर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो वाजबात की पहले से हुकूमत और IPPs के दरमियान जो वाजबात की अदायगी का एक बड़ा मामला चल रहा है उस सिलसिले में IPPs, पावर परचेजर और हुकूमत मिलकर लाहेअमल मुरतब करेंगे। इस बात पर भी इतफाक हो गया। तो एक बड़ा जो लैंडमार्क अचीवमेंट है वो हुकूमत की जानिब से की बिल्कुल गई है। ये मुआहदा रिलीफ का बायस बनेगा।